हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आकाश और आप देख रहे हैं स्टॉक ट्रेडर चैनल। ये मेरे यूट्यूब चैनल का पहला वीडियो है और आपको यहाँ पे मैं स्टॉक मार्केट के बारे में, म्यूचुअल फंड और लाइफ इंश्योरेंस के बारे में सब कुछ सिखाने वाला हूँ। तो आपको यहाँ पे बने रहना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे भी शेयर करना है। तो आज हम सीखने वाले हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। तो स्टॉक मार्केट बेसिकली होता क्या है? तो मैंने यहाँ पे कुछ थोड़ा सा एनिमेट किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से समझाने के लिए। तो आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं, जो मैंने वहाँ पे एक स्लाइड शो बना के रखा है, मैं आपको प्रेजेंट करना चाहता हूँ। तो आज हम सीखने वाले हैं व्हाट इज स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार क्या होता है, व्हाट इज शेयर, शेयर क्या होता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मार्केट, टाइम मार्केट में कौन कौन से प्रकार के टाइप होते हैं, व्हाट आर द स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया, व्हाट इज द ब्रोकर एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एनालिसिस इन द स्टॉक मार्केट। ये हम वन बाय वन एक एक यहाँ पे सीखने की कोशिश करेंगे। तो आपको शुरू से लेकर एंड तक बने रहना है मेरे साथ। आपको यहाँ पे कोई मैं ऐसा मतलब बुक्स का नॉलेज नहीं देने वाला हूँ कि यहाँ पे जो लोग ऐसे हैं जो शुरू से स्टार्ट करना चाहते हैं, जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड से नहीं आते, मतलब कॉमन बैकग्राउंड या फाइनेंस का उनका कोई लेना देना नहीं, वो यहाँ से एकदम शुरू से लेकर सीख सकते हैं, एकदम बेसिक से लेकर जानकारी तक सिखाने की मैं कोशिश करता रहूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अभी स्टॉक मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट क्या है तो हम उसका डेफिनेशन जाएंगे। जो हमारे वॉरेन बफेट है, इन्वेस्टर, वो क्या कहते हैं, स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस दैट कैन ट्रांसफर मनी फ्रॉम इम्पेशेंट पर्सन टू पेशेंट पर्सन। मतलब जो लोगों के पास जो लोगों के पास पेशेंस नहीं है, वो लोग स्टॉक मार्केट में नहीं काम कर सकते। और डेफिनेशन क्या कहती है कि मनी ट्रांसफर होता है इम्पेशेंट पर्सन टू पेशेंट पर्सन। मतलब जो लोगों के पास पेशेंस नहीं है, वो लोग वहाँ पे पैसा नहीं कमा सकते। तो स्टॉक मार्केट में बने रहने के लिए आपको पेशेंस बहुत ज़रूरी है। ये वॉरेन बफेट की टर्म्स है। तो हम हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं कि उसका मतलब क्या होता है। अभी स्टॉक मार्केट यानी क्या, जो हम समझते हैं कि बेसिकली क्या होता है, एक बाजार होता है। वे बाजार यानी क्या, जो हम रेगुलरली देखते हैं मार्केट में क्या है, हम शॉप्स रहते हैं, बड़े बड़े शॉप्स रहते हैं, हम खरीदारी करने जाते हैं। जैसे हम समझ लो कि हम किसी शॉप पे गए, वहाँ पे हम बच्चों के लिए टॉय खरीदते हैं। मतलब वहाँ पे क्या हुआ, वो सेलर है, हम बायर है। हम उनको पैसे देते हैं, हम शॉपकीपर को पैसे देते हैं, उसके बदले में अपन को टॉय देते हैं। मतलब हम उनसे कोई भी चीज़ खरीदते हैं, मतलब खरीदते हैं और बेचते हैं। वही वो जो है, वो वहाँ की लेन देन जो होती है, वही बाजार है। वही उसी को बाजार कहते हैं हम बाजार में। सीधा सा एग्जांपल ले लो, सब्जी मार्केट में। सब्जी मार्केट क्या है, बड़ा सा मार्केट रहता है, वहाँ पे सब्जी खरीदी और बेची जाती है। वही 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 होता है। अभी वही हम रिलेट करके देखेंगे स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में क्या है कि वहाँ पे खाली शेयरों की लेन देन होती है। अभी शेयर क्या होता है वो हम आगे सीखेंगे, लेकिन ये समझना है खाली पहले आपको शुरू में कि शेयर बाजार क्या है, कि वहाँ पे शेयरों की कोई सेलर शेयर को बेचता है तो कोई खरीदता है, कोई बेच रहा है तो कोई खरीद रहा है। मतलब वहाँ से यहाँ से इस पॉकेट से पैसा उस पॉकेट में, उस पॉकेट से पैसा उस पॉकेट में जा रहा है। मतलब वो मनी ट्रांसफर हो रहा है। वही बात जो है वो शेयर बाजार में कही गई है, भाई वॉरेन बफेट की तरफ से कही गई है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, शेयर। अभी आपको दिमाग में आया होगा क्वेश्चन कि शेयर क्या होता है। अभी शेयर क्या है, शेयर अगर हम इसकी डेफिनेशन देखने जाए, शेयर कैन बी डिफाइंड एज द कैपिटल ऑफ कंपनी डिवाइडेड इनटू यूनिट्स और पार्ट, इक्वल अमाउंट ऑफ एवरी पार्ट और यूनिट इज कॉल्ड एज शेयर। मतलब वो क्या है कि जो कंपनी की कैपिटल रहती है, मतलब ओवरऑल कंपनी की कैपिटल रहती है, उसको हम अलग अलग पार्ट में जो डिवाइड करते हैं, उसी को हम शेयर कहते हैं। उसको अकॉर्डिंग, अभी ये थोड़े से टेक्निकल टर्म है जो मैं आपको समझाने लूँगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 284 ऑफ द कंपनीज एक्ट, शेयर मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी एंड इंक्लूड स्टॉक एंड इट इज़ एन ओनरशिप ऑफ सिक्योरिटी। ये अपना ओनरशिप है अपन के पास खुद की, कि अपन वो शेयर होल्डर है। अब अभी समझ, शुरू से लेकर एंड तक समझते हैं। शेयर क्या है? शेयर बेसिकली ऐसी चीज़ है जो एक बड़ा सा अमाउंट रहता है, उसको हम डिवाइड कर देते हैं। मतलब हम अभी समझ लो कि हम क्या करते हैं कि 10 लोग हैं, 10 लोगों के, अभी हमको
समझ लो कि हमको पार्टी करना है, तो पार्टी करने के लिए हम क्या करते हैं, दोस्तों से, हर दोस्तों से 200 करके जमा करके मतलब हम जमा करते हैं पैसे। अभी समझ लो 5 लोग हैं तो 200 जमा किए, तो 5 लोगों से तो कितना हुआ, 1000 रुपये जमा हुआ। अभी हमारे 1000 रुपये से पार्टी स्टार्ट करनी, 1000 क्या हुआ, हमारा मार्केट कैपिटल हुआ। और 200 जो 5 लोग देने वाले हैं वो हमारे शेयर हुए, मतलब 5 लोग देने वाले हैं, उनको मिला के होता है वो शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल पूरा अलग से समझाऊंगे, लेकिन शेयर क्या होता है, जो बड़ी कैपिटल रहती है उसकी जो अलग अलग पार्ट्स और उसको यूनिट भी कहते हैं, उसको डिवाइड जो करके जो आता है हर एक के पास, उसको हम बोलते हैं शेयर खरीद। उसको टुकड़ों में बांटा जाता है, उसको टुकड़ों में बांटा जाता है, उसी को शेयर कहते हैं। शेयर शेयर बेसिकली हम समझ सकते हैं कि ऐसा एक छोटे 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 पार्ट से उसको डिवाइड कर दिया गया है। अभी सेक्शन के अभी हम थोड़ा टेक्निकली समझते हैं कि वो जो कंपनी 84 सेक्शन में कहा गया है कि वो जो रहता है वो शेयर कैपिटल को डिवाइड करता है। इट इज़ एन ओनरशिप ऑफ सिक्योरिटी, मतलब जो भी हम खरीदारी, अभी हम किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं, तो शेयर खरीदते मतलब क्या है कि हम उस कंपनी के एक प्रकार के मालिक हो गए, मालिक है, हम उसकी ओनरशिप खरीदते हैं। हम उस कंपनी के पॉइंट पॉइंट समथिंग जो कुछ भी है उस परसेंट के हम उस कंपनी के मालिक है, मतलब आप खुद मालिक बनते हो आके। शेयर मतलब उस कंपनी की कंपनी की हिस्सेदारी खरीदना और उसको उसके मालिक बनना, ये शेयर होता है। आगे बढ़ते चलो। अभी टाइप्स ऑफ मार्केट, अभी शेयर बाजार में 2 प्रकार के मार्केट होते हैं, एक प्राइमरी मार्केट होता है और एक सेकेंडरी मार्केट होता है। अभी प्राइमरी मार्केट क्या है, सेकेंडरी मार्केट क्या है, आप उनको एकदम कुछ भी पता नहीं होगा, लेकिन मैं आपको पूरा सिखाने की कोशिश करूंगा। प्राइमरी मार्केट क्या है, बेसिकली इट्स अ मार्केट वेयर कॉर्पोरेट इशू अ न्यू सिक्योरिटीज इन ऑर्डर टू रेज द फंड, मतलब प्राइमरी मार्केट। अभी प्राइमरी मार्केट जो शुरुआत वाला, मतलब शुरुआत कहाँ से हुई, मतलब अभी कोई कंपनी में जो बाजार है, बाजार में तो वो कंपनियां है, तो वहाँ पे कोई नई कंपनी अगर है जिसको पैसों की ज़रूरत है, वो उसको बाजार में बहुत सारे पैसों के, मतलब कंपनी को ग्रो करने के लिए, नया प्लांट डालने के लिए कंपनी को जो पैसों की ज़रूरत है वो कहाँ पे आती है, वो शेयर बाजार के पास आती है कि मुझको इतने इतने करोड़ की लागत चाहिए, तो उसके लिए मुझे आप शेयर मार्केट में आईपीओ लाना है। आईपीओ एक अलग कंसेप्ट है, मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में भी डिटेल में। अभी हमारा पूरा बेसिक्स का वीडियो, इसके लिए हम खाली बेसिक्स का ही देखेंगे। तो प्राइमरी मार्केट में जो नई कंपनियाँ रहती है उसको हम फंड वो फंड रेस करने के लिए यूज़ करती है शेयर बाजार का, वहाँ पे वो लिस्ट करती है, उसको प्राइमरी मार्केट कहते हैं। अभी सेकेंडरी मार्केट क्या है, सेकेंडरी मार्केट क्या है कि जो ऑलरेडी लिस्टेड जो सिक्योरिटीज़ है, ऑलरेडी जो लिस्टेड सिक्योरिटी है उसी को हम बाय और सेल, मतलब सेल और खरीदते और बेचते हैं, उसी को हम सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। उसको टेक्निकल टर्म में क्या कहते हैं, सेकेंडरी मार्केट इज अ वेयर द सिक्योरिटीज एंड शेयर इज इशूड इन द प्राइमरी मार्केट एंड बॉट एंड सोल्ड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, मतलब स्टॉक एक्सचेंज में जो खरीदारी होती है, खरीदारी होती रहती है, वो उसी को हम सेकेंडरी, मतलब कोई कंपनी है, पुरानी कंपनी है जो लिस्ट हो चुकी है, उसी में हम उनको उसको कुछ हिस्सेदारी खरीदने, तो हम उसके कुछ शेयर खरीदना चाहेंगे, तो हम उसके कुछ शेयर खरीदेंगे। तो खरीदते हैं तो सामने वाला कोई तो होगा जो हमको शेयर बेचने के लिए रेडी होगा, तो वो बेचेगा तो हम खरीदेंगे। ये सेकेंडरी बाजार में होता है। प्राइमरी बाजार में क्या होता है कि पहले जो नई कंपनी है वो बाजार में उतरना चाहती है, वो प्राइमरी बाजार। सेकेंडरी बाजार में जो ऑलरेडी कंपनी उतर चुकी है, जो पैसा रेस कर चुकी है, उसी में हम जो खरीदारी बेचते, खरीदने और बेचने की प्रोसेस करते रहते हैं, वो सेकेंडरी मार्केट होता है। अभी हम देखेंगे सेकेंडरी। प्राइमरी मार्केट अभी तो एकदम बेसिकली वो कंपनी में आती है, उसके बाद वो सेकेंडरी मार्केट में जाता है स्टॉक कुछ महीनों के बाद। अभी हम बात करते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या है, तो हमारे इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंज है जो बहुत ही मतलब फेमस है और जाने माने हैं, तो हमको ज़रूरत पड़ती है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी, दैट एनएससी, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई। एनएससी और बीएसई दोनों स्टॉक एक्सचेंज है। एनएससी पे सेंसेक्स, एनएससी पे निफ्टी 50 के जो निफ्टी 50 रहता है, निफ्टी 50 यानी जो 50 कंपनियां हैं निफ्टी के, वो रहती है, और बीएसई में इंडिया के टॉप 30 कंपनीज रहती है। ये एक इंडेक्स है। अभी स्टॉक ब्रोकर क्या होता है, स्टॉक ब्रोकर क्या है, मतलब जो स्टॉक ब्रोकर होता है, अभी हम जो शेयर खरीदना और बेचना चाहते हैं, वो उसके लिए हम उनको कोई तो मीडियम चाहिए। जैसे अभी उनको शेयर खरीदना है तो हम शेयर खरीदने के लिए हम किसी इसके पास तो जाएंगे, मतलब अभी सिंपल सा उदाहरण लेके देखते हैं एग्जांपल। यहाँ पे स्टॉक ब्रोकर यानी कैसा है, हम समझ लो बैंक पकड़ लो। बैंक क्या कर दिया, हमारा पैसा कि हम स्टोर करते हैं,
उसके बदले में वो पैसा किसी और को मतलब देती है, मतलब हमारे पैसा को किसी और लोन पे देती है, वो उनका काम चलाता रहता है, मतलब वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ। तो स्टॉक ब्रोकर क्या है, हमारा इंटरमीडिएट सोर्स काम करता है, जो हमारा पैसे को बढ़ाने के लिए कोशिश करता है, मतलब वो हमको आसान कर देता है। ब्रोकर यानी क्या है कि हमारा जो भी चीज़ खरीदने चाहते हैं उसके लिए वो हमें पहले ही उसका हल निकाल के देता है, वो हमको सिंप्लीफाई करके देता है, उसको ब्रोकर कहते हैं। A stockbroker is a professional trader who buy and sell the share on the behalf of client. The stockbroker may also be known as a registered representative, as an investment as advertiser. Most of the stockbroker work for a brokerage firm and handle transaction for a number of individual and institutional customers. वे टेक्निकल टर्म में क्या कहते हैं वो कि स्टॉक ब्रोकर क्या रहता है कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर रहता है, जिसको पूरा शेयर बाजार का नॉलेज रहता है, और वो हमको वो उसमें बाजारी में खरीदारी की जो जो लोग नए हैं, वो जिनको समझ में नहीं आता, जो उस बैकग्राउंड से नहीं है, उनको वो सीखने मतलब समझ में नहीं आता, उन लोगों को हेल्प करता है। उसके बदले में वो खुद का चार्ज काटता है, मतलब वो उसके कमीशन बेसिस पे करता है, लेकिन वो अपन को उतना ईजी करके देता है कि अपन को ज़्यादा उसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो कौन रहता है कि वो प्रोफेशनल रहता है, उसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रहता है। तो स्टॉक ब्रोकर में भी ऑल्सो नोन एज अ रजिस्टर, मतलब वो जो सेबी रहती है, सेबी उससे रजिस्टर रहते हैं, मतलब वो एथोराइज रहते हैं, इसलिए उन पे कोई हम डाउट नहीं ले सकते, वो एथोराइज रहे तो। मोस्ट ऑफ द स्टॉक ब्रोकर वर्क एज अ ब्रोकरेज फर्म एंड हैंडल द ट्रांजेक्शन ऑफ फॉर द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशनल कस्टमर। मतलब कुछ ब्रोकरेज फर्म जो ऐसे है वो जो है वो खाली हैंडल ट्रांजेक्शन हैंडल करते हैं, और नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशनल एंड कस्टमर को वो अपनी का सर्विस देना चाहते हैं। अभी स्टॉक ब्रोकर कौन से है? स्टॉक ब्रोकर हमारे इंडिया में है, ज़ेरोडा है, अपस्टॉक है, ग्रो है, और बहुत सारे है, फायर्स है। जो आपको शेयर खाने जो आपको पसंद है, आप उसमें डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अभी इंडेक्स क्या होता है, व्हाट इज इंडेक्स? जो हम वहाँ पे NSE रुपये से देखा, अभी उसी का है ये, वो सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी। अभी सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी क्या है? अभी ये तीनों जो है वो तीनों इंडेक्स है और बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब सेंसेक्स और निफ्टी दो है, लेकिन बैंक निफ्टी में ज़्यादा इंडिया में ज़्यादातर ट्रेडिंग बैंक निफ्टी में होती है, इसलिए मैंने उसको वहाँ पे आगे के लिए रेफरेंस दिया, लोग ज़्यादा उसमें ट्रेड करना चाहते हैं। अभी उसको टेक्निकली क्या कहते हैं लोग? इंडाइसेस हेल्प टू फिल द knowledge gap that exists among the investors. They represent the trend of the whole market as a certain sector of the market in the India. The NSE Nifty and the BSE Sensex acts as a benchmark of indexes. They are believed to indicate the performance of the entire stock. अभी अपन को क्या समझना है कि जो है अभी इंडेक्स को समझने के लिए अभी क्रिकेट का स्कोर है। देखो अभी हम क्रिकेट के अभी सिंपल से एग्जांपल लेके देखते हैं इंडेक्स को समझने के लिए। क्रिकेट क्या है? क्रिकेट एक खेल है। अभी हम क्रिकेट का मैच चलता है 4 घंटे 5 घंटे 2 घंटे, तो हम क्या उसको देख के हमको ये देखने की ज़रूरत है कि किस प्लेयर ने कितना स्कोर किया, किस प्लेयर का कितना स्कोर हुआ, किस प्लेयर का कितना स्कोर हुआ। हम ये नहीं देखते। हम क्या देखते हैं कि इंडिया का अभी हम बिजी है शेड्यूल में, तो हम क्या देखते हैं सीधा सा कि हम देखते हैं कि इंडिया के कितना स्कोर हुआ, जो सामने वाली टीम का कितना हुआ। मतलब समझ लो पाकिस्तान और इंडिया के मैच चल रहे, समझ लो इंडिया ने इतना रन किया, पाकिस्तान को इतना करने का है। तो ये क्या बताता है कि इंडिया के लोगों ने, मतलब जो लोग रहते हैं टीम में, उन लोगों ने मिल के इतना स्कोर बनाया। मतलब वो क्या दिखाता है, उन लोगों का परफॉर्मेंस एक्चुअली वहाँ पे दिखा देता है, मतलब वो टोटल परफॉर्मेंस दिखाता है। इंडेक्स भी वही है। जो अभी निफ्टी का एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं निफ्टी क्या है। तो निफ्टी पर जो 50 कंपनियां हैं, इंडिया की टॉप 50 कंपनियां रहती है निफ्टी 50 के अंदर। तो निफ्टी 50 के अंदर जो 50 कंपनियां हैं वो लिस्टेड रहती है। अभी वो कैसा परफॉर्म कर रही है, हम हर एक को तो नहीं चेक कर सकते। वो इतना आसान भी नहीं है कि हम हर कंपनी को जाके चेक कर सकते हैं। उसके लिए उन्होंने क्या बनाया है, इंडेक्स बनाया हुआ है। इंडेक्स यानी क्या है कि जो हम उस 50 कंपनी को एक साथ ही उस इंडेक्स को ट्रैक करके हम 50 कंपनी में क्या हालचाल चल रहा है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है और साइड में चल रहा है, वो हम बाद में उसका एक्चुअल एग्जामिन कर सकते हैं। वो बहुत इजी हो जाता है, इसलिए इंडेक्स है। इंडेक्स से ही हमको पता चलता है कि मार्केट में क्या मूवमेंट हो रही है, वो ट्रेंडिंग मार्केट जा रहा है या डाउन ट्रेंड में, अप ट्रेंड में, या साइड में चल रहा है। वो सब हमको इस मार्केट इंडेक्स से पता चलता है। अभी इंडेक्स और स्टॉक मार्केट में ये सब पता चलता रहता है। अभी इंडेक्स में सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी, ये तीनों मेन इंडेक्स है। अभी आगे देखते हैं।
आगे क्या है, टाइप्स ऑफ एनालिसिस इन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में क्या क्या एनालिसिस होते हैं? स्टॉक मार्केट में दो प्रकार के एनालिसिस होते हैं, एक टेक्निकल एनालिसिस और दूसरा फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस, अभी हमको उसको टेक्निकल वर्ड में समझने की कोशिश करें। टेक्निकल एनालिसिस इन्वॉल्व द examining the data generated through the market activities such as volume and the prices. Technical analysis involve examining the data generated through the market activities such as volume and prices। मतलब क्या है कि ये जो टेक्निकल एनालिसिस इन्वॉल्व रहता है, जो डाटा जनरेट होता है मार्केट एक्टिविटी से, उसमें वॉल्यूम और प्राइस के हिसाब से देखा जाता है। मतलब उसमें वो कैंडल और टेक्निकली एनालिसिस करना पड़ता है। मतलब जो कैंडल शेयर बाजार में कैंडल स्टिक के ऊपर ग्राफ रहता है, वो ग्राफ के हिसाब से हम लाइन चार्ट बार चार्ट वो सब रहता है, कैंडल स्टिक चार्ट, वो हम उसके हिसाब से हम ट्रेड बाय करना है सेल करना है हम एग्जामिन करते हैं। उसी को वो वॉल्यूम और प्राइस से इससे डिसाइड होता है। मतलब वॉल्यूम कितना है और प्राइस कितनी है, उसके हिसाब से वो प्राइस एक्शन उसमें काम करता है। अभी हम समझते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? फंडामेंटल स्टॉक दैट कैन बी एनालाइज इन्वॉल्व्स द इवैल्यूएशन ऑफ अ बिजनेस एट अ वेरी बेसिक्स फाइनेंशियल लेवल। अभी हम क्या समझते हैं कि स्टॉक मार्केट फंडामेंटल एनालिसिस में, फंडामेंटल एनालिसिस होता है जो हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं, उसके लिए हम फंडामेंटल एनालिसिस यूज़ करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस की यूज़ करते हैं जो हम महीने के लिए, तो हफ्ते के लिए, या 15 मिनट 10 मिनट के लिए जो होल्ड करना चाहते हैं, वो हम टेक्निकल एनालिसिस से उसका एनालिसिस करते हैं स्टॉक का। और हमको लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना है तो हम उसको फंडामेंटल एनालिसिस, उसका बैलेंस शीट चेक करेंगे, उसका P&L स्टेटमेंट, वो सब इंक्लूड रहता है फंडामेंटल। अभी आपको ये कुछ समझ में नहीं आएगा, ये सब आप बेसिक से बता रहा हूँ, इसलिए आप टर्म्स को ज़्यादा ध्यान मत दें, मैं आपको 1 बाय 1 सब कुछ एक्सप्लेन करता रहूँगा। अभी हमारा क्या है फंडामेंटल यानी बेसिकली वो जो अपन को, मतलब उस कंपनी का पूरा बेसिक से हम पूरा जानकारी निकालेंगे, वो कंपनी करती क्या है, कंपनी का क्या क्या है, पैसा कैसे जनरेट करती है, वो सब कैसा आता है, वो कैसे पैसा क्रिएट करती है और जनरेट करती है, उसी को हम पूरा डिटेल एनालिसिस करते हैं। वो कैसा परफॉर्म किया, उसके पिछले 10 साल क्या है और आगे कैसा परफॉर्म करने चाहिए, उसको हम उसके टेक्निकली या उसका जो एनुअल रिपोर्ट होता है उससे हम जो एनालाइज करते हैं, उसको हम फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। अभी यहाँ पे हम इस वीडियो को हम समाप्त करने जाते हैं। आपको धन्यवाद, आप यहाँ तक बने रहे, थैंक यू सो मच, आप यहाँ तक बने रहे इसके लिए। और आपको मैं पूरा 1 बाय 1, अभी ये तो पहला वीडियो था, फिर हम आगे और भी बहुत कुछ सीखने वाले हैं। अभी ये तो पूरा बेसिक सामने एक खाली एक मतलब स्टार्ट की तरह हमने शुरुआत की है, बता दिया है। अभी आगे हम उसमें पूरा डिटेल में समझने जाएंगे। अभी आप यहाँ तक बने रहे, उसके लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।